बताइए भाई, एक बार और लपेटे। गैर कानूनी काम तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कानूनी काम को अगर कानूनी तौर पे भी किया जा रहा है तो हमको पुलिस और प्रशासन द्वारा हमें हरासमेंट किया जा रहा है। समझ में आ रहा है कि ये सरकार ने हमारी कुछ नहीं सुनी और इन्होंने बढ़ावा दिया बजरंग दल और उनके आत्यात में रहने वाले पुलिस डिपार्टमेंट, ताकि हम लोगों के धंधों को कमजोर किया जाए। कुरैशी बिरादरी जो है इस तरह का जो है एहतजाज कर रही है अपने हक को मांगने के लिए, लेकिन इससे क्या लगता है जो शेतकरी समाज है उनको इन सब चीज़ों से फर्क पड़ने वाला समझ नहीं पा रही है। तो सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने ये कदम उठाया कि इस कारोबार से रिलेटेड जो शेतकरी है, जो कंपनीज है, जो मजदूर तबका है, जो रोजगार तबका है, वो अफेक्ट होगा। तो मैं एज अ कंज्यूमर, एज अ खाने वाला, मैं चढ़ाई करूंगा तहसीलदार के ऊपर कि साहब 140 रुपए का बड़े का गोश्त मेरे को मिलता था, वो मिलता नहीं है, आप मेरे को उसके इंतजाम करके दो। सरकार जो डंका पीटती है पिंक रेवोल्यूशन का कि हम विश्व में सेकंड नंबर पे है, हम एक्सपोर्ट में सेकंड नंबर पे, तब उनको समझेगा कि वो सेकंड नंबर से धराशायी हो के कितने नंबर पे आप जाते हैं। ये अभी 1 महीने में पता चला कि जब सरकार को धक्का पहुंचेगा तब हमारे लीगल व्यापार को उसको अहमियत पता चलेगी। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि कुरैशी बिरादरी जो है अपने कारोबार को पूरी तरह से बंद करके जो है हड़ताल पर जा रही है। आज उसी विषय को लेकर कामठी शहर में एक महाराष्ट्र लेवल की, एक बड़े लेवल की जो है एक मीटिंग रखी गई थी। हमारे साथ डॉक्टर आसिफ कुरैशी साहब है, बात करेंगे सर क्या मकसद था मीटिंग का, सबसे पहले वो बताइए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुरैश समाज जब से बीफ बैन हुआ है, बीफ बैन तो हुआ था, जो कानूनी बीफ बैन था उसको तो कुरैश समाज ने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया और कानून का पालन किया। लेकिन बीफ बैन के जो कानून है उसमें एक प्रावधान ये भी था कि कानूनी तौर पे कैटल की यानी कि जानवरों की खरीदी बिक्री पे रोक नहीं थी और भैंसों के व्यापार पे भी कोई रोक नहीं थी, भैंसों का वध भी करना पे रोक नहीं थी। लेकिन देखा यह गया है कि कानून गैर कानूनी काम तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कानूनी काम को अगर कानूनी तौर पे भी किया जा रहा है तो हमको पुलिस और प्रशासन द्वारा हमें हरासमेंट किया जा रहा है और उसमें कुछ असामाजिक तत्वों का भी समावेश है, जैसे कि बजरंग दल आपने सुना ही होगा। और इन्होंने हमें हर मोड़ पर हमें परेशान किया, हमें आर्थिक नुकसान पहुंचाया। हम अपनी आर्थिक नुकसान की वजह से पूरा समाज परेशान होके जब हमें कानूनी सहायता में सरकार से भी गुहार लगाई, कानूनी गुहार लगाई, जब हमें कहीं से कोई जवाब नहीं आया तो आखिरकार हमने ये तय किया कि क्यों ना हम अब हड़ताल पे जाएंगे, चाहे कुछ भी हो, हम अपना कारोबार बंद करेंगे। हमारा कारोबार बंद करने का जो मकसद था वो ये था कि एक बार हम कारोबार बंद करेंगे। हम जानते हैं कि सरकार हमारे कारोबार से कई कारोबार रिलेटेड है, लेकिन सरकार इसको सरकार समझ नहीं पा रही है। तो सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने ये कदम उठाया कि इस कारोबार से रिलेटेड जो शेतकरी है, जो कंपनीज है, जो मजदूर तबका है, जो रोजगार तबका है, वो अफेक्ट होगा। तो इनका वोट बैंक अफेक्ट होगा, इनका टैक्सेशन अफेक्ट होगा, इनका निर्यात अफेक्ट होगा, इनका एक्सपोर्ट अफेक्ट होगा। हो सकता है तब जाके सरकार को हमें हमारी कारोबार की, लीगल कारोबार की अहमियत पता चले और वो हमारी आवाज सुनने की पोजीशन में आ जाए। इस तरह से आपने नाम लिया असामाजिक तत्वों द्वारा जो है परेशान किया जा रहा है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या लगता है कि बंद करना जरूरी है? आप तो कानूनी तौर पर भी सहायता लेकर इसको सॉर्ट आउट कहीं कानूनी तौर पर प्रावधान हमने कोशिश किया। कहीं पीआईएल अभी आप सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में पेंडिंग है और उसका जब हमें कोई कानूनी समाधान और कोई सरकार के लेवल पर कोई समाधान नहीं मिला, तब जाके ये एक एक्सट्रीम कदम बोलते हैं ना, इसको एक्सट्रीम कदम, करो या मरो का जो है वो नारा हमने दिया है। जैसे कि गांधी जी ने भी अपना ये करो या मरो का नारा दिया था, अहिंसा का रास्ता हम अपनाएंगे, कहीं तशद्दुद नहीं करेंगे और कहीं भी यहाँ पे इसका टकराव के का माहौल क्रिएट नहीं करेंगे और इस मामले को पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे। हम अपने लेवल पे ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे में हम जानते हैं कि हमारे में एक छत का कोई गरीब से गरीब भी तबका है, वो भी अफेक्ट होगा।
जैसे कि सरकार का तंत्र अफेक्ट होगा, हमारा भी तबका अफेक्ट होगा, उसके लिए भी हम सोचेंगे कि हम क्या कदम उठाएं। उसके लिए भी हमने एक अपना एक एजेंडा और एक अपना खाका तैयार किया है। कुरैशी बिरादरी जो है इस तरह का जो है एहतजाज कर रही है अपने हक को मांगने के लिए, लेकिन इससे क्या लगता है जो शेतकरी समाज है उनको इन सब चीजों से फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। हमारी आवाज तो डायरेक्ट कोई सुनेगा नहीं, सरकार उन्हीं की आवाज सुनेगी और उन्हीं के कहने पे फिर हमारा इम्पोर्टेंस क्रिएट होगा। आज ये जो मौसम है, ये बरसात का मौसम है जिसमें शेतकरी ज्यादातर अपने नाकारा जानवर लाके बाजारों में बेचते हैं। आज जब वो बेच नहीं पाएगा तो उसकी इनकम में घटौती आएंगी। बाजार समिति जब बंद होंगी तो सरकार को टैक्स और उसकी जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो कम मिलेगा। जब बाजार से ही माल जनरेट नहीं होगा, किसान शेतकरी का माल बिकेगा नहीं, तो कंपनियों में माल नहीं जाएगा। कंपनियों में माल नहीं जाएगा तो आयात कम होगा तो निर्यात भी कम होगा। निर्यात जब कम होगा तब जाके सरकार को आंखें खुलेंगी। सरकार जो डंका पीटती है पिंक रेवोल्यूशन का कि हम विश्व में सेकंड नंबर पे है, हम एक्सपोर्ट में सेकंड नंबर पे है, तब उनको समझेगा कि वो सेकंड नंबर से धराशायी हो के कितने नंबर पे आप जाते हैं, ये अभी 1 महीने में पता चल जाएगा। आम जनता की अगर बात करूं कि भाई आप कुरैशी बिरादरी की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं शेतकरी समाज की, लेकिन आम जनता की जो नॉनवेज खाते हैं, जो बीफ खाते हैं, क्या लगता है क्या वो आपके साथ इस तरह इस आंदोलन के सहयोग में है या फिर अपने जो है दूसरे ऑप्शंस वो चूज करके आगे बढ़ेंगे? देखिए, अब ये कुरैशी समाज जो है वो एक अलहदा नहीं है, ये माइनॉरिटी का एक पार्ट है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब माइनॉरिटी की बात का एक सेक्शन जब वीक होता है, एक जो माइनॉरिटी का एक सेक्शन सफर करता है, तो मैं ये मेरी एक जाती राय है, मेरी एक समझ है कि बाकी लोगों के सामने आके को उस तबके की मदद करनी चाहिए, ना कि सिर्फ अपने खाने पीने का इंतजाम होगा या नहीं होगा उसकी फिक्र गौर करने के अलावा हमारे भी हक और हुकूक के जो लड़ाई है उनको सामने आना चाहिए। एक्सपेक्टेशन है कि कितने समय तक जो है आप लोगों का ये आंदोलन चलने वाला है? कितना समय लगेगा आप लोगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए? हम तो सरकार तक कुछ नहीं पहुंचाने वाले, हमने पहले भी स्पष्ट किया है। हमारी बात कुछ और चैनल और कुछ और जरिए से पता बोलेगी। जब सरकार को धक्का पहुंचेगा तो सरकार खुद आंखें खुलेगी। और सरकार को, जब मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि जब सरकार को धक्का पहुंचेगा तब हमारे लीगल व्यापार को उसको अहमियत पता चलेगी। लीगल व्यापार, बार बार मैं ये अल्फाज यूज कर रहा हूँ कि लीगल व्यापार की, तब बात करेंगे। अभी फिलहाल तो हमारी जो हड़ताल है वो अनिश्चित काल के लिए है। तो करो या मरो पे नारे को लेकर जो है कुरैशी समाज जो है अपना जो कारोबार है वो पूरी तरह से बंद करके अब आगे बढ़ने का जो प्रयास है वो कर रहा है, ताकि जिस तरह से प्रशासन द्वारा अगर वो सीधा भी काम करते हैं तो प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं उन्हें परेशान किया जा रहा है। असामाजिक तत्वों द्वारा उन पर दबाव बांधकर, उनको दबाव डालकर जो है उनके लोगों को, उनकी गाड़ियों को पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है। इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर जो है लगातार आप लोग देखते हैं। अब देखना यह है कि इस तरह का आंदोलन कब तक चलता है और इसका क्या असर सरकार तक पहुंचता है और इसका क्या जो है निर्णय सरकार लेती है। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए एनजीपी न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी। वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज। Building a prosperous community, inspiring a better future.